हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रैक्टिकल पोर्शंस के रिस्पेक्ट में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था कि जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होते थे, जिस तरीके से प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन होता था, वो सारी चीजों को हमने देखा था और किस तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की जाती है हमने वो भी देखा। तो आज की क्लास में बेसिकली मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा प्रैक्टिकल पोर्शंस को। और ये वो बेसिकली ये सैंपल क्वेश्चंस होंगे जिसके बेसिस पर आपके सारे यूनिट कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो इन सैंपल क्वेश्चंस को आप बनाओगे, साथ ही साथ आपके बुक्स में जो भी बुक्स आप प्रेफर कर रहे हो उस बुक्स में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, इसी टाइप के क्वेश्चंस होंगे। तो वो सारे क्वेश्चंस आप बनाओगे और जो भी तरीका का डाउट होगा आप मुझसे क्लियर कर लोगे, तो वो आपके लिए इजी होगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। बात करते हैं हम पहले नंबर के क्वेश्चंस के साथ। आपका पहला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? आपका क्वेश्चन नंबर 1 देखो, मैं अंडरलाइन करूंगा, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगी मैं उसको क्या करता चला जाऊंगा, हाईलाइट करता चला जाऊंगा। देखो कह रहा है क्या कि ए लिमिटेड इशूड 16,000। क्या कह रहा है? देखो देखो, कह रहा है क्या कि ए लिमिटेड ने इशू किया कितना, 16,000 6% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 रुपीज ईच, फुल्ली पेड। यानी ए लिमिटेड ने सबसे पहले क्या किया है कि प्रेफरेंस शेयर इशू किया। कितना का प्रेफरेंस शेयर इशू किया? तो 16,000 प्रेफरेंस शेयर इशू किया है, जो कि कैसा प्रेफरेंस शेयर है? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है। और वो कितने का है? तो 10 रुपीज ईच का। ठीक है, और वो 10 रुपीज ईच का क्या है? फुल्ली पेड, यानी पूरा पैसा उस पर पेमेंट हो चुका है। कब इशू किया है? ऑन 1 अप्रैल 2023। ठीक है, दिस शेयर आर रिडीम ऑन 31 मार्च 2027। कंपनी ने क्या कहा कि इस शेयर को हम रिडीम कब करेंगे? तो 31 मार्च 2027 को। इशू कब किया? 23 में। रिडीम कब करेगा? 27 में। यानी 23 से 24, 24 से 25, 25 से 26, 26 से 27, यानी कितने साल में? 4 साल में कंपनी क्या करेगी? रिडीम कर देगी। ठीक है, कह रहा है क्या कि पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ ए लिमिटेड। आपको ए लिमिटेड के बुक्स में क्या करना है? जनरल एंट्री करना है फॉर एनुअल प्रोविजंस। किस बेसिस पर? तो एनुअल प्रोविजंस को फॉलो करते हुए, एंड फॉर रिडम्पशन ऑफ शेयर्स, और रिडम्पशन ऑफ शेयर करना है अज्यूमिंग दैट अ प्रोविजन फॉर 40,000 मेड इज एवरी ईयर आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट फॉर रिडम्पशन ऑफ दी शेयर्स। मतलब समझो क्या कहा कि कंपनी ने मार्केट में, यहां क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूं, देखो क्वेश्चन ने क्या कहा कि कंपनी ने मार्केट में क्या किया, ध्यान से देखना। कंपनी ने मार्केट में शेयर को इशू किया। लिखते हैं शेयर इशू। कब शेयर इशू किया? तो ऑन 1 अप्रैल 2023। ठीक है, इसी तारीख को इशू किया। कितना शेयर इशू किया? कितना शेयर इशू किया? तो 16,000 प्रेफरेंस शेयर एट द रेट ऑफ कितना? 10 रुपीज ईच। यानी कितना शेयर हो गया? तो 1,60,000 रुपए का। कंपनी ने क्या कहा कि इस प्रेफरेंस शेयर को कंपनी रिडीम करेगी। कब? तो ऑन 31 मार्च 2027। यही कहा ना। और इस दिन रिडीम करने के लिए कंपनी ने क्या किया कि कंपनी ने एक एनुअल प्रोविजन मेंटेन किया है। ठीक है, एनुअल प्रोविजन मेंटेन किया। क्या एनुअल प्रोविजन मेंटेन किया कि कंपनी ने क्या कहा कि हम हर साल 40,000 रुपया आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, यानी मेरा जो भी डिविजिबल प्रॉफिट है उस डिविजिबल प्रॉफिट में से हम हर साल 40,000 रुपया निकालेंगे और उसका यूटिलाइजेशन करेंगे। किस चीज के लिए? तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए। कंपनी ने ये कहा। कंपनी देखो अपना किस किस दिन प्रॉफिट निकाल रही होगी। सबसे पहले कंपनी को प्रॉफिट कब हुआ होगा? तो 31/3/2024 को हुआ होगा। कंपनी ने इस दिन कितना रुपया निकाला? 40,000 रुपया। ठीक है, दूसरा कब निकालेगी कंपनी फिर? 31/3/2025 को फिर निकाला। कितना निकाला? 40,000। क्योंकि कंपनी क्या कह रही है कि हम एनुअल प्रोविजन बना रहे हैं ना, तो हर साल 40,000 का बना रही है। तीसरा कब पैसा निकाला फिर? तो फिर 31/3/2026 को फिर कितना निकाला? 40,000। और कंपनी ने फिर कब कहा कि चौथे साल में भी निकालेगी कंपनी, जिस साल रिडम्पशन कर रही है? 31/3/2027 को फिर कितना निकाला कंपनी ने? 40,000।
और ये सब पैसा कंपनी ने कहाँ ट्रांसफर किया होगा? तो आपको मैंने बताया था कि कंपनी ने इसको कहाँ ट्रांसफर किया होगा? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में, क्योंकि कंपनी किससे रिडम्पशन कर रही है? तो आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। तो एक बात बताओ कि ऑन 31/3/2027 कंपनी के पास कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में कितना पैसा होगा? तो आप बोलोगे कि सर पहला पैसा यहां ट्रांसफर किया 40,000, दूसरा ये वाला भी ट्रांसफर कर दिया, तीसरा ये वाला भी ट्रांसफर किया, और चौथा ये वाला भी ट्रांसफर किया। यानी एट द एंड ऑफ 31/3/2027 कंपनी के पास कितना कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है? 1,60,000 रुपया है। है। कंपनी को रिडम्पशन करने के लिए कितना अमाउंट चाहिए? तो रिडम्पशन करने के लिए भी 1,60,000 रुपया चाहिए। क्या कंपनी के पास सफिशिएंट बैलेंस है रिडम्पशन के लिए? एकदम है। क्या कंपनी रिडम्पशन कर सकती है? एकदम कर सकती है। किस तरीके से करेगी? तो एंट्री कर सबसे पहले कंपनी कब एंट्री करेगी? तो 31/3/2024। और ये एंट्री 31/3/24 को भी होगी, 25 को भी होगी, 26 को भी होगी और 27 को भी होगी। चारों साल एक एंट्री बनेगी। क्या? तो स्टेटमेंट, क्योंकि हमें डिविजिबल प्रॉफिट में कुछ नहीं बताया तो हम स्टेटमेंट ऑफ पीएल ले रहे हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। कितने का? तो 40,000। 40,000 ये कब बना? 31/3/24 को। फिर 31/3/25 को फिर सेम एंट्री। फिर 31/3/26 को सेम एंट्री। और फिर 31/3/27 को यही वाली एंट्री, सेम एंट्री हो गया। इसके अलावा कंपनी इस दिन एक और एंट्री करेगी 31/3/27 को। कौन सी? कंपनी को रिडम्पशन करना है ना, तो कंपनी देखो रिडम्पशन के लिए क्या एंट्री करेगी। सबसे पहली एंट्री कंपनी करेगी प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना है, लिखेगी कौन सा प्रेफरेंस शेयर था आपका? तो 6% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर था, लिखेगी 6% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। कितना? तो 1,60,000, 1,60,000। और दूसरी एंट्री कंपनी इसके साथ क्या करेगी? तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना? 1,60,000, 1,60,000। कंपनी बस इतनी सारी एंट्री करेगी और इन सारी एंट्री के साथ आपका ये वाला क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। आई होप आपको क्लियर होगा। गुड। मूव करते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। आप प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा, हम मूव कर रहे हैं अपने दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ध्यान से समझो। कह रहा है क्या कि एक एबीसी लिमिटेड है, ठीक है? एबीसी लिमिटेड रिडीम इट्स 5,012% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच आउट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन 31 मार्च 2015। कह रहा है क्या कि कोई एबीसी लिमिटेड है, वो अपने 5% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को, ध्यान से समझोगे, क्या कह रहा है कि कोई एबीसी लिमिटेड है जो कि क्या कर रही है? तो देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा था कि यहाँ पर इसने क्या किया है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से यहाँ पर इसने क्या किया है? पैसा लिया है, ठीक है? इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही रिडम्पशन करना है। तो जब कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिडम्पशन करेगी, मतलब कंपनी किससे रिडम्पशन कर रही है? आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। और रिडम्पशन कब कंपनी कर रही है? तो ऑन 31 मार्च 2015। क्लियर? कह रहा है क्या कि गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री इफ दिस शेयर आर रिडीम एट पार। और दूसरा कह रहा है क्या कि इफ दिस शेयर आर रिडीम एट प्रीमियम। समझो क्या कहा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट में बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के रिस्पेक्ट में। क्वेश्चन नंबर 2 के रिस्पेक्ट में क्या कहा कि कंपनी का एक डिबेंचर है, कंपनी का एक प्रेफरेंस शेयर है
और प्रेफरेंस शेयर कितने का है? तो 5,000 प्रेफरेंस शेयर है, 5,000 प्रेफरेंस शेयर एट द रेट ऑफ कितने रुपीस का है? तो 100 रुपीज ईच का है। ठीक है, कंपनी इसका जो रिडम्पशन करेगी, ठीक है, कंपनी जो इसका रिडम्पशन करेगी वो किससे करेगी? तो आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, यानी कि पूरा का पूरा पैसा ये कहां से लेके आएगी? डिविजिबल प्रॉफिट। और डिविजिबल प्रॉफिट में इसने क्या दे दिया है कि कंपनी इसका रिडम्पशन करेगी किससे? पीएल अकाउंट से। ठीक है, लेकिन जब कंपनी रिडम्पशन करेगी तो दो तरीके से करेगी। पहला केस क्या कहा कि एट पार पर करेगी, यानी इशू किया 100 रुपए पे, तो रिडम्पशन भी कितने पे करेगी? 100 रुपए। लेकिन दूसरा केस में क्या कह रहा है कि कंपनी ने इश्यू किया है 100 रुपए पे, लेकिन रिडम्पशन करेगी 10% प्रीमियम के बेसिस पर। मतलब 100 रुपए का 10% कितना? 10 रुपया। यानी कंपनी रिडम्पशन के लिए कितना यूज करेगी? 110 रुपए। पहला केस में कंपनी को कितना चाहिए होगा? 100 के बदले में 100, यानी 5 लाख के बदले में कंपनी को 5 लाख रुपए चाहिए। लेकिन जब दूसरा केस करेगी, यानी जब रिपेमेंट कर रही होगी प्रीमियम पर, तो कंपनी को 5 लाख रुपए नहीं चाहिए होगा, बल्कि 5 लाख रुपए पे 50,000 रुपए एक्स्ट्रा चाहिए होगा। क्योंकि 5,000 गुने 10 कितना हो जाएगा? 50,000 रुपए। तो कंपनी को कुछ इस तरीके से अमाउंट चाहिए होंगे कि 5,000 इंटू 100, यानी कंपनी कितना लेगी? 5 लाख रुपए शेयर कैपिटल के लिए, और 5,000 गुने 10, यानी 50,000 रुपए ये कंपनी किसके लिए? प्रीमियम के लिए। क्लियर है? लेकिन कंपनी इसका रिडम्पशन कैसे करेगी? तो बात करते हैं केस ए से और केस बी से। सबसे पहले लिखते हैं क्या? केस नंबर ए। रिडम्पशन किस पर हो रहा है? एट पार पर। जब कंपनी रिडम्पशन एट पार करेगी तो सबसे पहले कंपनी क्या एंट्री करेगी? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। कितने से? 5 लाख, 5 लाख। और दूसरा एंट्री कंपनी क्या करेगी? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। कितना? 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए। और तीसरा एंट्री यहां पर कंपनी क्या करेगी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना? 5 लाख। इज इट क्लियर टू यू? ये केस नंबर ए में। लेकिन जब कंपनी केस नंबर बी में जाएगी, बात करते हैं केस नंबर बी की। ठीक है, यानी केस नंबर बी, यानी जब कंपनी प्रीमियम का यूटिलाइजेशन करेगी, तो सबसे पहला एंट्री कंपनी क्या करेगी? देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। कितना? 5 लाख रुपए। कैपिटल रिडम्पशन में 5 लाख रुपए आ गया। और कंपनी को कितना चाहिए? 50,000 रुपए। लेकिन 50,000 रुपए के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं दिया हुआ है, सिक्योरिटी प्रीमियम का कोई अकाउंट नहीं है। तो जब सिक्योरिटी प्रीमियम का अकाउंट नहीं है तो कंपनी क्या पैसा कहां से लेगी? तो प्रॉफिट एंड लॉस से। तो फिर एंट्री कंपनी करेगी क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। कितना? 50,000 रुपया। अब देखो, कंपनी को कितना चाहिए था? 5,50,000 रुपया। तो प्रॉफिट एंड लॉस से 5 लाख रुपया यहां मिल गया, और प्रीमियम के नाम पे 50,000 रुपया यहां मिल गया। कंपनी के पास आ गया पूरा 5,50,000 रुपया आ गया। एंट्री क्या करेगी? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 5 लाख रुपया, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट 50,000 टू टू प्रेफरेंस शेयर
होल्डर अकाउंट कितना 5,50,000 और चौथी एंट्री यहां पर कंपनी करेगी क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना 5,50,000 रुपए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो देखो बेसिकली इस तरीके से कंपनी जब पार पर रिडम्पशन करेगी तो ये एंट्री करेगी, पार पर इस तरीके से एंट्री करेगी, और जब कंपनी प्रीमियम पर करेगी तो इस तरीके से एंट्री करेगी। हमेशा ध्यान रखना कि कंपनी जब प्रीमियम पर रिडम्पशन कर रही होगी तो जितना भी अमाउंट प्रीमियम का होगा कंपनी उसके लिए पैसा अलग से लाएगी। कहां से? तो अलग से लाएगी, और वो अलग सोर्सेस क्या होंगे? तो कंपनी सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम को देखेगी, उसके बाद अगर सिक्योरिटी प्रीमियम से पैसा घट जाता है तब कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का सहारा लेगी, और अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से भी पैसा घट जाता है तब कंपनी जनरल रिजर्व का या फिर किसी अदर फंड्स का सहारा लेगी। नहीं तो कंपनी और किसी भी सोर्सेस से प्रीमियम के लिए पैसा नहीं ले सकती। तो इन बातों का ध्यान रखना। तो इसके साथ हम लोगों ने कितना क्वेश्चन डील कर लिया? तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमने यहाँ पर क्या कर लिया? डील कर लिया। सिंस वीडियो अगर मैं अभी और बनाऊं इस पे क्वेश्चन नंबर 3 आपके साथ डिस्कस करूं तो वो आपके लिए लेंदी हो जाएगा, क्वेश्चन पोर्शन बेसिकली लंबा हो जाएगा वीडियो का। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के रिगार्डिंग वीडियो आएगा वो नेक्स्ट वीडियो होगा। तो पहले आप यहां तक की कॉन्सेप्ट पर एकदम फोकस्ड रहो और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं आप उसको सॉल्व करो। फिर अगली वीडियो में जो मैं लेके आऊंगा उसमें मैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के रिगार्डिंग बात करूंगा। तो आई होप आपको यहां तक में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। So thank you for the classes, guys. Thank you so much.